शाम। शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमां पर बादल थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। जैसे मौसम भी किसी इंतजार में ठहरा हुआ था। मैं उसी पुराने रास्ते पर अकेला चल रहा था जहां कभी तुम्हारे साथ घंटों चला करता था। हर मोड़ पर तुम्हारी याद खड़ी थी और हर कदम मुझे उन दिनों में वापस ले जा रहा था जिन्हें मैं चाह कर भी भुला नहीं पाया। तुम्हें याद है इसी रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी। हम वहां बैठकर एक कप चाय को आधे घंटे तक खत्म नहीं करते थे। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी और मैं बस तुम्हें देखता रहता था। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया में इससे खूबसूरत कोई पल नहीं हो सकता। फिर एक दिन सब बदल गया। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे ना। मैंने बिना सोचे कहा था आखिरी सांस तक। तुम मुस्कुराई थी। शायद तुम्हें मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा था। मुझे भी था, लेकिन इंसान वादे कर सकता है, वक्त नहीं। वक्त कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज कम होती गई। पहले रोज बात होती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर कभी कभी। मैं हर बार खुद को समझाता कि शायद तुम व्यस्त होगी, शायद कोई परेशानी होगी, शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। एक रात तुम्हारा संदेश आया, मुझे माफ कर देना, अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं बहुत देर तक उस एक लाइन को देखता रहा। उंगलियां फोन पर थी मगर जवाब लिखने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। मैंने आखिर पूछा क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा जवाब आया। कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस लोग साथ रहने की हिम्मत खो देते हैं। उस रात मैं पहली बार समझा कि किसी को खोना सिर्फ उसके चले जाने का नाम नहीं है। किसी को खोना मतलब उन सारी आदतों का खत्म हो जाना भी है जिनमें वो इंसान शामिल था। सुबह उठकर फोन देखना और तुम्हारा संदेश ना मिलना, चाय पीते हुए तुम्हारा चेहरा याद आना, कोई गीत सुनना और अचानक तुम्हारी आवाज कानों में गूंजना। भीड़ में हजारों चेहरे देखना मगर आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढना। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी तस्वीरें मिटाई, पुराने संदेश हटाई, तुम्हारा नंबर तक डिलीट कर दिया। लेकिन दिल में जो नाम लिखा हो उसे फोन से मिटाने से कुछ नहीं होता। महीने गुजर गए। एक दिन उसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए मैं फिर उस चाय की दुकान पर रुक गया।
दुकान अब पहले जैसी नहीं थी, नया रंग हुआ था, कुर्सियाँ बदल गई थी, मगर कोने वाली मेज अब भी वही थी। मैं उसी जगह बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, भाई अकेले? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ, अब हमेशा अकेला ही हूँ। उसने शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझा, मगर मुझे पता था कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। चाय सामने आई, मैंने पहला घूंट लिया और अचानक आंखें भर आई। कभी इसी चाय का स्वाद तुम्हारी हंसी से जुड़ा था। आज वही चाय किसी पुराने दर्द जैसी लग रही थी। तब पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। माफ कीजिए। मैंने पलट कर देखा, कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। वो तुम थी। सालों बाद तुम पहले जैसी ही लग रही थी, बस आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। तुमने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ अभी आते हो? मैंने कहा, कभी कभी। तुम सामने बैठ गए। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर तुमने पूछा, कैसे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक हूँ। तुम भी मेरी आंखों में देखा और बोली, झूठ बोलना अब भी नहीं आया तुम्हें। मैं हंस पड़ा। वो आखिरी शाम शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमां पर बादल थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। जैसे मौसम भी किसी इंतजार में ठहरा हुआ था। मैं उसी पुराने रास्ते पर अकेला चल रहा था, जहां कभी तुम्हारे साथ घंटों चला करता था। हर मोड़ पर तुम्हारी याद खड़ी थी और हर कदम मुझे उन दिनों में वापस ले जा रहा था, जिन्हें मैं चाह कर भी भुला नहीं पाया। तुम्हें याद है इसी रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी। हम वहां बैठकर एक कप चाय को आधे घंटे तक खत्म नहीं करते थे। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी और मैं बस तुम्हें देखता रहता था। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया में इससे खूबसूरत कोई पल नहीं हो सकता। फिर एक दिन सब बदल गया। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे ना? मैंने बिना सोचे कहा था, आखिरी सांस तक। तुम मुस्कुराई थी। शायद तुम्हें मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा था। मुझे भी था, लेकिन इंसान वादे कर सकता है, वक्त नहीं। वक्त कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज कम होती गई। पहले रोज बात होती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर कभी कभी। मैं हर बार खुद को समझाता कि शायद तुम व्यस्त होगी, शायद कोई परेशानी होगी, शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। एक रात तुम्हारा संदेश आया, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं बहुत देर तक उस एक लाइन को देखता रहा।
उंगलियां फोन पर थी, मगर जवाब लिखने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। मैंने आखिर पूछा, क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा जवाब आया। कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस लोग साथ रहने की हिम्मत खो देते हैं। उस रात मैं पहली बार समझा कि किसी को खोना सिर्फ उसके चले जाने का नाम नहीं है। किसी को खोना मतलब उन सारी आदतों का खत्म हो जाना भी है, जिनमें वो इंसान शामिल था। सुबह उठकर फोन देखना और तुम्हारा संदेश ना मिलना, चाय पीते हुए तुम्हारा चेहरा याद आना, कोई गीत सुनना और अचानक तुम्हारी आवाज कानों में गूंजना। भीड़ में हजारों चेहरे देखना, मगर आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढना। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी तस्वीरें मिटाई, पुराने संदेश हटाई, तुम्हारा नंबर तक डिलीट कर दिया। लेकिन दिल में जो नाम लिखा हो उसे फोन से मिटाने से कुछ नहीं होता। महीने गुजर गए, एक दिन उसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए मैं फिर उस चाय की दुकान पर रुक गया। दुकान अब पहले जैसी नहीं थी, नया रंग हुआ था, कुर्सियां बदल गई थी, मगर कोने वाली मेज अब भी वही थी। मैं उसी जगह बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, भाई अकेले? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ, अब हमेशा अकेला ही हूँ। उसने शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझा, मगर मुझे पता था कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। चाय सामने आई, मैंने पहला घूंट लिया और अचानक आंखें भर आईं। कभी इसी चाय का स्वाद तुम्हारी हंसी से जुड़ा था। आज वही चाय किसी पुराने दर्द जैसी लग रही थी। टके पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, माफ कीजिए। मैंने पलट कर देखा, कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। वो तुम थी। सालों बाद तुम पहले जैसी ही लग रही थी, बस आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। तुमने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ अभी आते हो। मैंने कहा, कभी कभी। तुम सामने बैठ गए, कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर तुमने पूछा, कैसे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक हूँ। तुम भी मेरी आंखों में देखा और बोली, झूठ बोलना अब भी नहीं आया तुम्हें। मैं हंस पड़ा। वो आखिरी शाम शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमां पर बादल थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। जैसे मौसम भी किसी इंतजार में ठहरा हुआ था। मैं उसी पुराने रास्ते पर अकेला चल रहा था, जहां कभी तुम्हारे साथ घंटों चला करता था। हर मोड़ पर तुम्हारी याद खड़ी थी और हर कदम मुझे उन दिनों में वापस ले जा रहा था, जिन्हें मैं चाह कर भी भुला नहीं पाया। तुम्हें याद है इसी रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी। हम वहां बैठकर
एक कप चाय को आधे घंटे तक खत्म नहीं करते थे। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी और मैं बस तुम्हें देखता रहता था। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया में इससे खूबसूरत कोई पल नहीं हो सकता। फिर एक दिन सब बदल गया। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे ना। मैंने बिना सोचे कहा था, आखिरी सांस तक। तुम मुस्कुराई थी, शायद तुम्हें मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा था। मुझे भी था, लेकिन इंसान वादे कर सकता है, वक्त नहीं। वक्त कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज कम होती गई। पहले रोज बात होती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर कभी कभी। मैं हर बार खुद को समझाता कि शायद तुम व्यस्त होगी, शायद कोई परेशानी होगी, शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। एक रात तुम्हारा संदेश आया, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं बहुत देर तक उस एक लाइन को देखता रहा। उंगलियां फोन पर थी, मगर जवाब लिखने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। मैंने आखिर पूछा, क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा जवाब आया। कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस लोग साथ रहने की हिम्मत खो देते हैं। उस रात मैं पहली बार समझा कि किसी को खोना सिर्फ उसके चले जाने का नाम नहीं है। किसी को खोना मतलब उन सारी आदतों का खत्म हो जाना भी है, जिनमें वो इंसान शामिल था। सुबह उठकर फोन देखना और तुम्हारा संदेश ना मिलना, चाय पीते हुए तुम्हारा चेहरा याद आना, कोई गीत सुनना और अचानक तुम्हारी आवाज कानों में गूंजना। भीड़ में हजारों चेहरे देखना, मगर आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढना। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी तस्वीरें मिटाई, पुराने संदेश हटाई, तुम्हारा नंबर तक डिलीट कर दिया। लेकिन दिल में जो नाम लिखा हो उसे फोन से मिटाने से कुछ नहीं होता। महीने गुजर गए। एक दिन उसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए मैं फिर उस चाय की दुकान पर रुक गया। दुकान अब पहले जैसी नहीं थी, नया रंग हुआ था, कुर्सियां बदल गई थी, मगर कोने वाली मेज अब भी वही थी। मैं उसी जगह बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, भाई अकेले? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ, अब हमेशा अकेला ही हूँ। उसने शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझा, मगर मुझे पता था कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। चाय सामने आई, मैंने पहला घूंट लिया और अचानक आंखें भर आईं। कभी इसी चाय का स्वाद तुम्हारी हंसी से जुड़ा था। आज वही चाय किसी पुराने दर्द जैसी लग रही थी। टक पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। माफ कीजिए। मैंने पलट कर देखा, कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। वो तुम थी। सालों बाद तुम पहले जैसी ही लग रही थी, बस आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी।
तुमने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ अभी आते हो। मैंने कहा, कभी कभी। तुम सामने बैठ गए। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर तुमने पूछा, कैसे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक हूँ। तुमने मेरी आंखों में देखा और बोली, झूठ बोलना अब भी नहीं आया तुम्हें। मैं हंस पड़ा। वो आखिरी शाम शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमां पर बादल थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। जैसे मौसम भी किसी इंतजार में ठहरा हुआ था। मैं उसी पुराने रास्ते पर अकेला चल रहा था जहां कभी तुम्हारे साथ घंटों चला करता था। हर मोड़ पर तुम्हारी याद खड़ी थी और हर कदम मुझे उन दिनों में वापस ले जा रहा था जिन्हें मैं चाह कर भी भुला नहीं पाया। तुम्हें याद है इसी रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी। हम वहां बैठकर एक कप चाय को आधे घंटे तक खत्म नहीं करते थे। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी और मैं बस तुम्हें देखता रहता था। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया में इससे खूबसूरत कोई पल नहीं हो सकता। फिर एक दिन सब बदल गया। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे ना। मैंने बिना सोचे कहा था, आखिरी सांस तक। तुम मुस्कुराई थी। शायद तुम्हें मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा था। मुझे भी था, लेकिन इंसान वादे कर सकता है, वक्त नहीं। वक्त कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज कम होती गई। पहले रोज बात होती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर कभी कभी। मैं हर बार खुद को समझाता कि शायद तुम व्यस्त होगी, शायद कोई परेशानी होगी, शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। एक रात तुम्हारा संदेश आया, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं बहुत देर तक उस एक लाइन को देखता रहा। उंगलियां फोन पर थी, मगर जवाब लिखने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। मैंने आखिर पूछा, क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा जवाब आया। कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस लोग साथ रहने की हिम्मत खो देते हैं। उस रात मैं पहली बार समझा कि किसी को खोना सिर्फ उसके चले जाने का नाम नहीं है। किसी को खोना मतलब उन सारी आदतों का खत्म हो जाना भी है, जिनमें वो इंसान शामिल था। सुबह उठकर फोन देखना और तुम्हारा संदेश ना मिलना, चाय पीते हुए तुम्हारा चेहरा याद आना, कोई गीत सुनना और अचानक तुम्हारी आवाज कानों में गूंजना। भीड़ में हजारों चेहरे देखना, मगर आंखें सिर्फ
तुम्हें ढूंढना। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी तस्वीरें मिटाई, पुराने संदेश हटाई, तुम्हारा नंबर तक डिलीट कर दिया। लेकिन दिल में जो नाम लिखा हो उसे फोन से मिटाने से कुछ नहीं होता। महीने गुजर गए, एक दिन उसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए मैं फिर उस चाय की दुकान पर रुक गया। दुकान अब पहले जैसी नहीं थी, नया रंग हुआ था, कुर्सियां बदल गई थी, मगर कोने वाली मेज अब भी वही थी। मैं उसी जगह बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, भाई अकेले? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ, अब हमेशा अकेला ही हूँ। उसने शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझा, मगर मुझे पता था कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। चाय सामने आई, मैंने पहला घूंट लिया और अचानक आंखें भर आईं। कभी इसी चाय का स्वाद तुम्हारी हंसी से जुड़ा था। आज वही चाय किसी पुराने दर्द जैसी लग रही थी। तक पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। माफ कीजिए। मैंने पलट कर देखा, कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। वो तुम थी। सालों बाद तुम पहले जैसी ही लग रही थी, बस आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। तुमने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ अभी आते हो। मैंने कहा, कभी कभी। तुम सामने बैठ गए। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर तुमने पूछा, कैसे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक हूँ। तुम भी मेरी आंखों में देखा और बोली, झूठ बोलना अब भी नहीं आया तुम्हें। मैं हंस पड़ा। वो आखिरी शाम शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमां पर बादल थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। जैसे मौसम भी किसी इंतजार में ठहरा हुआ था। मैं उसी पुराने रास्ते पर अकेला चल रहा था, जहां कभी तुम्हारे साथ घंटों चला करता था। हर मोड़ पर तुम्हारी याद खड़ी थी और हर कदम मुझे उन दिनों में वापस ले जा रहा था, जिन्हें मैं चाह कर भी भुला नहीं पाया। तुम्हें याद है इसी रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी। हम वहां बैठकर एक कप चाय को आधे घंटे तक खत्म नहीं करते थे। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी और मैं बस तुम्हें देखता रहता था। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया में इससे खूबसूरत कोई पल नहीं हो सकता। फिर एक दिन सब बदल गया। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे ना। मैंने बिना सोचे कहा था, आखिरी सांस तक। तुम मुस्कुराई थी। शायद तुम्हें मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा था। मुझे भी था, लेकिन इंसान वादे कर सकता है, वक्त नहीं। वक्त कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज कम होती गई। पहले रोज बात होती थी, फिर हर दूसरे दिन,
फिर कभी कभी